वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। कई अहम टिप्पणियां सामने आईं। संसद से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बिंदुओं पर अंतरिम आदेश जारी किए और सरकार से जरूरी सवाल भी पूछे। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ किया कि जो संपत्तियां पहले से ही न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की जा चुकी हैं, उन्हें नए कानून के तहत डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो संपत्ति रजिस्टर्ड हो या नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा कि कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं अगर किसी संपत्ति पर विवाद है, लेकिन कानून के वो प्रावधान जिनसे वक्फ हटाया जा सकता है, वो विवादित संपत्तियों पर फिलहाल लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। सरकार से पूछा गया कि कुल कितने गैर मुस्लिम सदस्य शामिल हो सकते हैं। सरकार ने बड़ी चतुराई से कहा, सिर्फ 2 लोगों का प्रावधान है, लेकिन जो कार्यकारी हैं, जो पदेन हैं, उनके बारे में नहीं बताया। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह 2 हफ्तों में जवाब देगी। साथ ही यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट इस मामले की रोजाना सुनवाई कर सकती है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। ठीक। तो इसको